प्रश्नावली 14.1 सॉल्व करेंगे। देखिए पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि माध्य निकालने की जो विधि था ना तीन, वो हम आपको तीन बताए थे। और का माध्य निकालने का तीन विधि, जिसमें आपका पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, यानी जो आप क्लास 9 में बनाते थे ना, माध्य निकालते थे जिस विधि से, वो आपका प्रत्यक्ष विधि होता था। और इसी विधि को क्या किया है, इसी प्रत्यक्ष विधि को, यानी जो आप इस तरह बनाते थे ना, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ करके निकालते थे ना माध्य, तो क्या एक और देखिए यहाँ पर देखिए वर्ग चिन्ह, तो ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बाय दो। तो ये आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये कवर्ड में पूछ देता है इसका 1 नंबर में। और इसी को थोड़ा और बड़ा करके एक कल्पिक माध्य विधि, यानी कि इतना तक तो बनाते थे सेम ही। देखिए वर्ग चिन्ह था, और इसमें से क्या किया है, देखिए आपका जो वर्ग चिन्ह होता था ना, यहाँ पर तो वर्ग अंतराल पता होगा आपका, उसके बाद फ्रीक्वेंसी यानी कि कितना आ रहा है विद्यार्थी संख्या, उसके बाद वर्ग चिन्ह में से क्या क्या है, जो आपका जो बीच का जो होता है ना, यानी कि देख लीजिए एक ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे ये 2 2 4 2 6 है ना, तो नीचे ऊपर छोड़ दीजिए 2 2, बीच में 2 बच रहा है, 47.5 और 62.5, यानी कि दोनों का जो बीच में जो, यानी कि पूरा का जो बीच में जो होगा ना, वो ले लीजिए। अगर बीच में पूरा नहीं आ रहा है तो नीचे या ऊपर दोनों में किसी का ले लीजिए, और उसे एज्यूम मान कर, और जो पूरा है ना, पूरा वर्ग को हटा दीजिएगा उसमें से। यानी देखिए यहाँ 47 मान लिए हैं, 17.5 में से 47 की जगह 30 बचा, फिर से -15 से घटाइएगा, 47.5 घटाइएगा तो उस नाम में 0, फिर इसे बढ़ते चला जाएगा। अब इसे क्या किया है, यानी कि पहले एफ एक्स गुना करते थे, एफ एक्स को छोड़ के जो अभी जो एक नया निकाल रहे थे ना, उससे गुना करेंगे, बस फिर एफ सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ करके, यानी कि एक नया उसी को बना दिया है थोड़ा आगे, यानी कि सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये कर रहा है। उसका होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ होता था, लेकिन इसमें अब काल्पनिक माध्य विधि में यहाँ पर हो जाता है। देखिए अगर एक्स का अगर हमें माध्य निकालना था तो हो जाएगा ए, यानी जो हम बीच में से एज्यूम माने थे ना, एज्यूम किए थे, वो हो जाता है आपका जोड़ सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ। देखिए इसके बाद पहले से गुना करते थे, अब इसी को थोड़ा बढ़ा दिए हैं, तब इससे गुना कीजिएगा, -2 -30 तो -60, यानी कि ये जो आपका आता था जोड़कर सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, ये हो गया ये काल्पनिक माध्य विधि। यानी कि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे पूरा से अच्छी तरह से। और एक और क्या क्या है देखिए, यानी कि अब इसी को एक और पग विचलन विधि, एक और नया निकाल दिया, पग विचलन विधि। तो उस विधि में क्या होता था कि यहाँ पर यानी कि एज्यूम मान के इतना तक निकाल देते थे, इसके बाद डायरेक्ट इसे गुना कर देते थे, तो वो आपका काल्पनिक माध्य विधि में निकल जाता था। अब इसे क्या क्या है, जो आपका वर्ग अंतराल होता है ना, देखिए वर्ग अंतराल यहाँ पर 15 है, यानी कि 10 से 25 जा रहा है तो 15 का अंतर है ना, फिर 25 से 40 जा रहा है तो 15 का अंतर हो रहा है। तो उस क्या क्या है, जो एज्यूम मान कर जो घटा कर निकालते थे आगे, तो उसे क्या किया है, यानी कि जो इसका वर्ग अंतराल था उससे भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया है कि जो यानी कि x - a बाय एच, एच ये जो आपका वर्ग अंतराल था उससे भाग दे दिया है। यानी कि और जो, यानी कि पहले जो ज़्यादा गुना करना पड़ता था ना आपका, उसे और थोड़ा शॉर्ट करके थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, लेकिन इतना नहीं जोड़ना पड़ेगा। अब पहले इसे यानी कि अब इससे गुना करते थे, अब जो नया निकाले हैं ना यू आई, तो अब इससे गुना करेंगे 2 गुने -2 तो -4, इसी तरह इससे पूरा गुना करके सिग्मा एफ यू बाय इसका निकाल कर बाय सिग्मा एफ करते थे। अब इसका फॉर्मूला आ जाता था आपका, यानी कि एक्स का अगर माध्य निकाल रहे हैं तो ए जोड़ एच इंटू सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ। एच आपका ये वर्ग अंतराल कितना का डिफरेंस हो रहा है, 10 से 25 जा रहा है, 15 का अंतर है, ये आपका 15 हो जाएगा। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर आप 1 सॉल्व करेंगे। देखिए आप वो तीनों विधि था ना, तो तीनों में से आप किसी एक विधि से भी बना दीजिएगा, ठीक रहेगा। तीनों विधि सही है, तीनों में से किसी एक विधि को आप बना सकते हैं। फिर देखिए जिसमें आपको ये पग विचलन विधि है ना तीसरा, इसमें थोड़ा आपको टाइम कम लगेगा, लेकिन थोड़ा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन
उतना गुना जोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा आप यानी तीनों में से आप किसी विधि से बना सकते हैं, इसलिए हमें तो इसी विधि से बना देता है। नहीं तो आपको चाहिएगा तो प्रत्यक्ष विधि जो पहला होता था, जो पहले 9th में बना रहे थे, उससे भी बना सकते हैं, फिर काल्पनिक विधि से भी बना सकते हैं। तो इससे हम पहले वाले विधि से बना देते हैं, काल्पनिक की विधि से। देखिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है पौधे की संख्या, कह रहा है 0 से 2 है, यानी कि 0 से 2 पौधा है कितने, एक घरों में। यानी कि जो निकाला है ना, एक घर ऐसा है जिसमें पौधे की, उसमें 0 से 2 के बीच यानी 1 या 2 पौधा है। उसके बाद कह रहा है घरों की, फिर देखिए फिर कह रहा है 2 घर ऐसा है जिसमें 2 से 4 पौधा है। यानी घर में पौधा लगा ना, वो 2 घर ऐसा है जिसमें 2 से 4 पौधा लगा हुआ है। फिर कह रहा है एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 पौधा लगा हुआ है। फिर कह रहा है 5 घर ऐसा है जिसमें 6 से 8 पौधा लगा हुआ है। फिर 6 घर ऐसा है जिसमें 8 से 10 पौधा लगा हुआ है। फिर 2 घर ऐसा है जिसमें 10 से 12 पौधा लगा हुआ है। और 3 घर ऐसा है जिसमें 12 से 14 पौधा लगा है। यानी कि ये देखिए आपको ये घरों का संख्या है। यानी कि एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 पौधा है, समझ गए होंगे आप। यानी कि ये सब पूरा घर है और सबके घर में पौधे की संख्या, यानी कि 6 घर ऐसा है जिसमें यहाँ देखिएगा तो 8 से 10 पौधा है। कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। यानी कि देखिए अब यहाँ पर आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और उसे आप अपने हिसाब से लिख देंगे कि हमें ये अच्छा लगा। यानी कि कह देंगे कि इसमें टाइम थोड़ा कम लगता है, या नहीं तो आप समझ, यानी कि टाइम थोड़ा कम, आपको जो पग विचलन विधि है ना, ये आप थोड़ा स्टेप बढ़ा दीजिएगा, तो स्टेप थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तो ये आपका सही रहेगा। उसके बाद तो आप किसी में बना सकते हैं। हम पहला यानी कि जो काल्पनिक मध्य विधि था ना, उसी से हम बनाते हैं। एक का हो गया। ये आपका वर्ग अंतराल, यानी घरों की पौधों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 पर 8 9 2 2 4 2 6। लिखेंगे पौधों की संख्या। घरों की संख्या लिखेंगे, इसके बाद घरों की संख्या। इसमें आप वर्ग चिन्ह दीजिए। वर्ग का अंतराल तो ये हो जाएगा, घरों की संख्या 2 से 4 करके दिया है ना, देखिए वर्ग चिन्ह दे देते हैं। वर्ग चिन्ह सिग्मा, देखिए यानी कि ये आपका पौधों की संख्या देखिए क्या दिया है कि 2 से 4 है। लिखेंगे 2 से 0 से 2 है, कितने घरों में है, तो 1 घरों में। इसके बाद फिर 2 से 4 है कितने, 2 घरों में, तो 2 से 4 है कितने, 2 घरों में। फिर 4 से 6 है 1 घरों में। 6 से 8 पौधा है 5 घरों में। फिर 8 से 10 पौधा है 6 घरों में। फिर 10 से 12 पौधा है आपका 2 घरों में। फिर 12 से 14 3 घरों में पौधा है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर उसके बाद वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह अब क्या होता था आपका कि ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बाय 2। तो ऊपरी सीमा आपका 0 है, निचली सीमा 2 है,
2 है, अब बाय 2 करेंगे तो 2 0 0 जोड़ 2 बराबर 2 बाय 2, तो यानी इसका 1 आ जाएगा। फिर से क्या, ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बाय 2, 2 और 4 6, 6 बाय 2 तो 3, फिर 6 और 4 10, 10 बाय 2 तो 5, फिर हो जाएगा आपका 8 6 14, 14 बाय 2 7, फिर 8 और 10 18, 18 बाय 2 जगह 9, 10 और 12 22 बाय 2 तो 11 हो जाएगा। फिर 12 और 14 हो जाएगा आपका 26, 26 बाय 2 13, 13 हो गया। यहाँ पे ये आपका वर्ग चिन्ह है। देखिए ये आपका फिर से एफ हो जाएगा, ये वर्ग चिन्ह एक्स पर एफ आई एक्स होगा, यानी कि दोनों से गुना करके, यानी कि आपका डायरेक्ट ही विधि जो होता था ना, हम उसी से बना रहे हैं। तो ये आपका गुना होगा 1 इंटू 1, आपका 1 2 और 3 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आपका गुना होगा ना इसमें, 2 3 6 हो जाएगा, 5 5 7 और 5 35, 7 5 35, फिर 6 और 9 9 छाक 54, फिर 2 और 11 22, 13 3 13 39। देखिए ये सिग्मा एफ, यानी कि ये कितना 20 घर कह रहा है ना। देखिए जोड़ लेते हैं 20 आएगा कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 2 और 1 और 2 3 3 4 4 5 9 9 और 6 9 और 6 15 15 2 17 17 15 2 17 17 और 3 20, यानी 20 घर है। सिग्मा एफ एक्स है निकालना, इसका इसे पूरा जोड़ना है। देखिए जोड़िएगा 1 और 6 7 7 5 12 12 12 5 17 17 17 4 21 21 21 और 2 23 23 23 और 9 23 9 32, 3 3 हो जाता, फिर यहाँ पर जगह 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 13 13 और 2 13 और 2 15 52। फिर से जोड़ लेते हैं 7 5 12 12 5 17 17 4 21 21 21 2 23 23 और 9 23 9 हो गया आपका 32, 3 बचा तो 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 13 13 3 16 हो रहा है, नहीं 3 3 3 6 6 5 11 11 12 13, यानी 162 होगा, लग रहा था गलती, 162 होगा। देखिए अब यहाँ पर होंगे माध्य, तो सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ हो जाएगा 162 बाय 20 से काटिएगा, तो आपका 81 बाय 10, तो 10 है तो आपका डायरेक्ट अथी हो यानी भाग हो जाएगा, 10 का ऐसे रहने देते हैं, बाय 10 बराबर 8.1 आ गया ना। लिखेंगे प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कर। प्रति यानी कि माध्य निकल गया ना 8.1, यहाँ से आप करेंगे कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1
1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब 2 एक क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कह रहा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये आपका दिया है इसका। कह रहा है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का कह रहा है माध्य दैनिक मजदूरी नहीं। देखिए यहाँ पर 3 विधि होता था। पहला होता था आपका प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित विधि, तीसरा होता था पग विचलन विधि। तो तीनों में से आप किसी एक विधि का प्रयोग कर लेंगे। इसमें देखिए आपका जो दैनिक मजदूरी का जो लिमिट है ना, वो आपका थोड़ा जो तो यानी ज़्यादा कर दिया, 100 से 120 है, यानी इस टर्म में आपको गुना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो आप या तो कल्पित विधि चुन लीजिए या नहीं तो पग विचलन विधि, दोनों में से किसी को बना सकते हैं। चलिए हम आपको जो पग विचलन विधि होता है उससे बनाएंगे। देखिए दैनिक मजदूरी दिया है, लिख लेते हैं 100 से 150 पहला है, यहाँ लिखेंगे 100, 100 से 120, फिर 120 से 140 है, 120 से 140, फिर 140 से 160 है, 140 से 160, फिर 160 से 180 है, फिर 180 से 200 है। देखिए ये श्रमिक की संख्या है, यानी कि 100 से 120 कितने श्रमिकों को मजदूरी मिल रहा है, यहाँ पर दिया ना। 100 से 120 तो 12 है, 120 से 140 तो 14 की संख्या है, फिर 140 से 160, फिर 8 है, 160 से 180 6 है, फिर 180 से 200, ये आपका 10 है। ये लिख लेते हैं पहले, जाएगा आपका 12, जैसे लाइन खींच दीजिए पूरा। उसके बाद 14, 8 है, फिर 6, फिर 10 है। देखिए यहाँ अब वर्ग चिन्ह निकालिएगा तो ये आपका 100 यानी ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बाई 2 वर्ग चिन्ह का सूत्र होता था। तो इसे देखिए आपका 120, 100 जोड़ 120 यानी कि 220 हो गया। तो 220 का आधा हो गया आपका 110। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए 120 जोड़ 140, ये 260 हो जाएगा। तो 260 का आधा 130, फिर 140, 160, ये आपका हो गया 300। 300 का आधा आपका 150, 150, फिर 160 और 180, इसे जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 320, 340 हो जाएगा आपका। 340 का आधा होगा 170, फिर यहाँ पर देखिए 180 और 200 है, इससे जोड़िएगा तो 380 हो जाएगा। तो 380 का आधा 190। अब इसी में से जो वर्ग चिन्ह है ना, इसी में से आप एक को एज्यूम मान लीजिए, उसके बाद फिर से घटा दीजिएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 नीचे 2 ऊपर छोड़ के 1 को मान लीजिए। देखिए ये है ना, इसे हम एज्यूम मान लेते हैं। इसे एज्यूम मान लीजिएगा तो ऊपर से घटाएगा तो आपका कितना आ जाएगा -40, फिर माइनस 110 में से 150 हटाएगा तो आपका -40 आ जाएगा। फिर 130 में से 150 हटाएगा तो -20, फिर 150 में से 150 हटाएगा तो आपका 0, फिर 170 में से 150 हटाएगा तो 20, फिर यहाँ पर 190 में से 50 हटाएगा, 190 में से 150 हटाएगा तो आपका 40 आ जाएगा। उसके बाद जो नया अगला स्टेप होगा यू होता है ना, यू है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ए वाई एच। तो ये आपका हाइट होता था, यानी कि वर्ग अंतराल कितना का आ रहा है वो लेते थे। देखिए यानी कि कितना का अंतर आ रहा है, तो 100 से 120 है, फिर 120 से 140, देखिए कितना 20 का अंतर आ रहा है ना, तो सबको 20 से भाग देकर यहाँ लिख देंगे। देखिए 40 को -40 को 20 से भाग दीजिए को -2, फिर -20 को 20 से -1, 0 को 20 से भाग दीजिएगा आपका 0 ही आ जाएगा। फिर 20 को 20 से भाग दीजिएगा 1, 40 को 20 से भाग दीजिएगा तो आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए एफ और यू को दोनों को गुना कर देना है। एफ ये आपका यू ये,
दोनों गुना कीजिएगा तो 12 दूनी 24, तो माइनस है तो -24, फिर 14 उन्हें -1 तो आपका -14 आ जाएगा, 8 उन्हें 0 तो आपका 0, 6 उन्हें 1 6, 10 तो 2 से गुना कीजिएगा 10 दूनी 20। देखिए यहाँ से सिग्मा एफ, ये टोटल कितना 50 है ना, जगह 50 आ जाएगा, 50 ही है तो 50 आएगा। तो फिर 2 4 6 6 8 14 14 6 20 हो गया, 2 बचा तो 2 और 1 3 4 और 1 5, 50 है तो 50 ही होगा। और लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस का टर्म है ना उसे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद ये प्लस वाला लिखिएगा। तो यहाँ पर यहाँ से आ जाएगा आपका -34 -38 आएगा ना, देखिए -24 है और -14 है, तब कहा जाएगा -38 + 24 कितना आ जाएगा -12, -12 हो गया। देखिए ये आपका जो पग विचलन विधि होता है उसका फॉर्मूला होता था x, यानी ये इसका माध्य निकाल रहे हैं तो a + h इंटू सिग्मा एफ यू बाय सिग्मा एफ, ये होता था। ए किसे मान से जो 150 को माने थे ना, लेकिन 150, और ये एच ही आपका ये इंटरवल है, कितना का अंतर आ रहा है वर्ग अंतराल में, 20 का अंतर आ रहा है, तो एच की जगह पर 20 होगा तो गुने 20 सिग्मा एफ वी बाय सिग्मा एफ। देखिए आपका -12 है बाय -12 बाय सिग्मा एफ, तो 50 है 50 कि आप 0 से 0 यहाँ से काट दीजिए, 0 से 0 यहाँ पर आ जाएगा 150। देखिए ये जोड़ है और यहाँ पर घटा हुआ है, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस। अब नीचे में 5 है तो 5, ऊपर में देखिए 12 दूनी 24 हो ना, 24 है घट, यानी कि ऐसे भिन्न को जोड़ कर बनाया, नहीं तो दशमलव में तोड़ देंगे, दोनों में से एक करना है, दशमलव में तोड़ लीजिए ठीक रहेगा ज़्यादा। 50 24 है तो 5 से भाग दीजिएगा, 4 बार में 20 आ जाएगा, फिर दशमलव बैठाएंगे तो 4 फिर 0 रहेगा 40, तो 8 बार में जाएगा कि अब यहाँ से घटाइएगा, यहाँ पर दशमलव देख के तो आप हो जाएगा 2, फिर 9 में से 4 जाएगा आपका 5 1 5 145.2 145.2 है ना, चलिए एक उपयुक्त बुद्धि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो दैनिक मजदूरी कर रहा था ना, कि ये माध्य निकल गया था 145.2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितना है निकाल के 145.2 है, तो यहाँ पर 145 दशमलव, अब देखिए यहाँ पर 2 है, जिसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लगा ही देते हैं, तो 0 रुपया है, यही याद करना था कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना। देख लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाएंगे। निम्नलिखित बंटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च
18 रुपया है तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इससे पहले 1 और 2 में हम माध्य निकालते थे और इसमें क्या क्या है कि माध्य जेब खर्च यानी कि माध्य हमें पहले ही दे दिया है, उसमें से एक का ना छूट यानी कि एक का हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। लेकिन माध्य पहले दे दिया है, पहले एक का कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो जैसे बनाते थे ना उसी तरह बनाएंगे और यानी कि उसी फॉर्मूला पर बैठाएगा तो आपको ये एफ निकलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। तीन का है ना, यहाँ पर क्या दैनिक जेब खर्च पे लिख देते हैं। दैनिक जेब खर्च, यहाँ पर भत्ता दे खर्च भी दे सकते दोनों में से भी। फिर देख लीजिए दूसरा होगा आपका एफ कितना स्टूड, उसके बाद एक्स आता है। अब आपका डी का एक्स माइनस ए यू, तो यू आपका एक्स माइनस ए बाई एच होता है आपका एफ यू। देखिए यानी कि दैनिक जेब खर्च कितना स्टूडेंट ने कहा है 11 से 13 रुपया है नहीं लुप्त। 11 से 13 रुपया कितना विद्यार्थी कितने बच्चे का, तो 7 बच्चे का है। देखिए 11 से 13 है 7 बच्चे का, फिर 13 से 15 है 6 बच्चे का, फिर 15 से 17 है 9 बच्चे का, और 17 से 19 है 13 बच्चे का, फिर 19 से 21 है आपका एफ, यानी हमें ज्ञात करना है किसका है। फिर 21 से 23 है 5 बच्चे का, फिर 23 से 25 है 4 बच्चे का, और हमें माध्य देखिए पहले दे दिया है 18 रुपया है सबका। 7 है, फिर 13 से 15 6 बच्चे का है, 15 से 17 9 बच्चे का है, फिर 17 से 19 13 बच्चे का, फिर 19 से 21 एफ, यानी हमें यही ज्ञात करना है बच्चे का है क्या है। फिर 21 से 23 ना, 21 से 23 कितना 5 बच्चे का है, फिर 23 से 25 4 बच्चे का है, 4 बच्चे का है। ये एफ हमें ज्ञात करना है कितना बचा है, जिसका 19 से 20 रुपया दैनिक जेब खर्च है। तो इसमें पहले कि इसका माध्य दिया है, माध्य जेब खर्च 18 रुपये पहले दिया है। देखिए यहाँ से आपका सिग्मा एफ पहले जोड़ लेते हैं। देखिए 7 6 देखिए जोड़ने से पहले इसे बनाए, पहले एक्स यानी वर्ग चिन्ह होता था ना, तो ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बाय 2, तो 11 जोड़ 13 बाय 2 कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 4 पे 24 तो 12 आ जाएगा 12। फिर 13 से 15 है तो 8 2 28 14, फिर इसका 15 17 जोड़ 17 कीजिएगा 30 और 2 32 तो इसका आधा 16, 17 19 34 और 2 36 तो 18, फिर 19 21 है तो 19 38 और 2 40 तो इसका 20 आ जाएगा। फिर 21 जोड़ 23 बाय 2 कीजिएगा आपका 4 44 का 22, फिर 23 जोड़ 25 तो कीजिएगा दोनों का 8 4 48 24 आ जाएगा 24। यहाँ पर इसी में से हम एक को एज्यूम कर लेंगे नहीं, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 नीचे 3 ऊपर छोड़ के ये इसे हम एज्यूम कर लेते हैं। 18 का एज्यूम कीजिएगा तो 12 में से 18 घटाएगा तो आपका -6, फिर 14 में से 18 घटेगा तो -4, 16 में से 18 घटेगा तो -2, 18 में से 18 घटाइएगा तो आपका 0, फिर 20 में से 18 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 2, 22 में से 18 घटाइएगा तो 4, 24 में से 18 घटाइएगा तो 6। यहाँ पर देखिए आप अब वर्ग चिन्ह यानी कि जो u है ना आपका x माइनस ए बाय एच, तो एच आपका वर्ग चिन्ह होता था, हाइट वर्ग चिन्ह यानी कि वर्ग अंतराल यानी कि कितना वर्ग डिफरेंस होता है, वर्ग अंतर होता था यानी कितना बढ़ रहा है वर्ग का। तो यहाँ पर देखिए 11 से 13 जा रहा है तो 2 बढ़ रहा है, फिर 13 से
15 15 17 यानी कि 2 का अंतर हो रहा है ना, 2 बढ़ रहा है, तो इसे हम 2 से भाग दे देंगे। h आपका 2 हो जाएगा तो 2 से भाग दीजिएगा, तो -6 को 2 से भाग दीजिए तो -3, फिर -4 को 2 से भाग दीजिएगा -2, -2 को 2 से भाग दीजिएगा तो -1, 0 को 2 से भाग दीजिएगा 0, फिर 2 को 2 से भाग दीजिएगा 1, फिर 4 को 2 से भाग दीजिएगा 2, 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3। अब क्या करना है, f यानी कि इससे हमें गुना करना है। देखिए 7 को -3 से गुना कीजिएगा तो -21, फिर 6 को -2 से गुना कीजिएगा तो -12, फिर 9 को -1 से गुना कीजिएगा तो -9, 13 को 0 से गुना कीजिएगा 0, f को 1 से गुना कीजिएगा तो आपका f ही आ जाएगा, यह फिर रहेगा। इसके बाद 5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 10, ये f में ज्ञात करना है ना, 10, फिर 4 को 3 से गुना कीजिएगा आपका तो 12, यहाँ से सिग्मा f पे ले जाते हैं। 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 2 22 2 25, 25 f जुड़ जाएगा 25, 25 25 और 5 30, 30 और 4 34, बच गया 3, 3 और 1 4, जोड़ ये एक f है तो f जुड़ जाएगा यहाँ पर, फिर जोड़ देखिए 7 6 13, 13 6 23, 13 देखिए 7 13 13 और 9 22, 22 और 2 25, 25 25 और 5 25, 5 30, 30 4 34, उसका 4 और 1 5, यहाँ पर सिग्मा एफ यू करते हैं। देखिए ये माइनस टर्म एक साथ जोड़ लेते हैं, हो जाएगा 10 2 12 2 ये माइनस वाला टर्म तीनों जोड़ लेते पहले, तो देखिए 9 2 11 11 1 12, 1 बचा 3 और 1 4, तो ये -42 का, फिर प्लस यानी एफ भी जुड़ेगा तो प्लस एफ कर दिए, एफ है प्लस एफ प्लस 22, ये 10 12 22 हो गया, यहाँ से हटाइएगा तो एफ माइनस ये -42 में 22 जुड़ जाएगा तो आपका -20 बच जाएगा, एफ -20, एफ यू सिग्मा एफ यू है ना, तो सिग्मा देखिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका, ये पग विचलन विधि से बनाया है, पग विचलन विधि से इसका होता था x बराबर a प्लस h टू सिग्मा एफ यू वाई सिग्मा एफ, x यानी कि माध्य में पहले ही दे दिया है ना, तो 18 रुपया जेब खर्च है सबका, पहले माध्य 18 रुपया है जेब खर्च, तो 18 आ जाएगा। जोड़ ए जिन किसे किए थे 18 किए थे, और 18 जोड़ h कितना है, यानी कि h देखिए कितना का अंतर है सब में, यह था आपका h, तो 2 का अंतर है ना, 2 बढ़ रहा है तो h की जगह पर 2, फिर से देखिए गुना चिन्ह देते, एफ का सिग्मा एफ यानी कि एफ -20, फिर सिग्मा एफ तो 48 जोड़ एफ, 48 जोड़ एफ है ना। तो अब इसे हमें सोल्व करना है, क्या करेंगे, देखिए 2 साइड 18 है और ये 2 ये 18 जोड़ है सर जगह, फिर घटा हो जाएगा ना, यहाँ पर देखिए 18 -18, ये प्लस ऐसा जगह तो माइनस आ जाएगा, माइनस हो गया ऐसा आकर, फिर ये 2 से पूरा का गुना वैसे हो जाएगा, तो 2f -40, यानी 2 है ना h का, तो ये 2 पूरा गुना की जगह तो 2f -20 फिर 2 से गुना होगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 यहाँ पर बाई में 44 जोड़ एफ, ये है ना सिग्मा एफ, 44 जोड़ एफ, इस साइड 0 हो गया, और इस साइड है 2f -40 बाय 44 जोड़ एफ, 44 जोड़ एफ है कि ये गुना है सब जगह तो पूरा भाग हो जाएगा, सॉरी इस साइड भाग है ये जगह तो पूरा गुना हो जाएगा ना, तो 0 से पूरा गुना हो जाएगा, तो आपका 44 पूरा हो जाएगा जोड़ एफ बाय 2f -40,
ये पूरा का भाग है, अगर पूरा गुना हो जाएगा तो जीरो को किसी से गुना कीजिएगा तो आपका जीरो ही हो जाता है, तो आपका इस साइड का जीरो हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा आपका 2f माइनस 40। आप f ये माइनस है तो जगह प्लस हो जाएगा, तो 40 बराबर 2f। अब f का मान निकालिएगा तो 2 देखिए यहाँ पर साइड गुना ऐसा जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 40/2 तो 20 बराबर f है, तो 20 बराबर f यहाँ से हो जाएगा कि f बराबर 20, यानी कि ये f का मान हमें ज्ञात करना था, तो 20 आ गया, f का मान 20 आ गया ना। क्या कह रहा है, कह रहा है लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः लुप्त बारंबारता f का मान 20 है। 20 ही मान है ना इसका, 20 सॉल्व करके आया तो 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 भी हो गया ना पूरा। अब 4 सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय संपादन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय का संपादन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करें। यानी कि एक हॉस्पिटल है ना, उसमें एक डॉक्टर ने 30 महिला को चुना है, उसमें से सबको देखिए क्या करा है कि उसका जो हृदय का संपादन कितना बार धड़क रहा है दिल, वो सबका नोट करके एक सारणी बना दिया करा है इसका माध्य ज्ञात करने के लिए। कह रहे एक उपयुक्त विधि को निकाल दिए एक माध्य ज्ञात करने के लिए। इसे बनाएंगे अब, कैसे बनाते हैं। 60 से 65 महिला है जिसका दो यानी कि संख्या कह रहा है कि एक मिनट में 60 से 65 बार धड़क रहा है 2 महिलाओं का। उसके बाद कह रहा है फिर अगला 68 से 71 4 महिला, फिर 71 से 74 3 महिला, फिर 74 से 77 8 महिला, फिर 77 से 80 7 महिला, फिर 80 से 83 4 महिला, इसके बाद 83 से 86 आपका 2 महिला। इसे लिख देते हैं पूरा, पहले हो जाएगा आपका 65 68 68 से 71, फिर 71 से 74, फिर 74 से 77 है, फिर 77 से 80 है, फिर 80 से 83, फिर 83 से 86। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। ये स्केल्स पहले खींच देते हैं। कितनी की संख्या है, तो पहला 65 से 68 2 है, फिर 4 3 8 7 4 2। देखिए आप एक्स निकालेंगे, का वर्ग चिन्ह होता था ना, तो पहले यानी कि वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा, तो 68 जोड़ 65/2 होगा। तो आपका देखिए 8 5 13 13 कब गया आपका 1 बचा 12 13 133 30 का आधा हो जाएगा 6, फिर 6.5 66.5 नहीं 6 दूनी 12। यहाँ पर इसका हो जाएगा 66.5। फिर अगला जोड़िएगा तो 8 1 9 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 13 139, आपका 6 आपका 3 9.5, यानी कि देखिए 59.5 आ जाएगा। इसे फिर से कीजिएगा ऊपरी सीमा जो निचली सीमा, ये आपका इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, इसका 73.3 तो आपका 72 6 3 3.5, फिर आ जाएगा आपका 75.5 आ जाएगा आपका
75.5, फिर हो जाएगा आपका 81.5, फिर हो जाएगा आपका 84.5 वर्ग चिन्ह में। इसे हम कर लेते हैं का 9 कितना आ गया। इसके बाद जो इसी में से हम एक एज्यूम मीन मान लेंगे ना, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हम बीच वाला मान लेते हैं, यानी कि ये से 75.5 मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स डी बराबर एक्स माइनस ए, तो ए बराबर कितना लिए 75.5 इसे मान है ए का। यहाँ से हो जाएगा आपका, इसे घटाइएगा तो कितना आएगा 0, इस साइड 15 में 6 हो गया आपका 9 माइनस 9, फिर आ गया। फिर यहाँ इससे घटाएगा तो आपका 15 में से 9 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, 0 माइनस -3, फिर 0.0 0.0 हो जाएगा आपका। फिर घटाएगा 78, देखिए 78.5 में से 75.5 घटेगा का 3.0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 81.5 में से 75.5 घटाएगा का 6.0, फिर 9.0, यानी कि ये 0 का कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रहेगा, ये बचेगा ना। देखिए अब यहाँ से अगला स्टेप और बढ़ाएंगे एक, तो यू होता था तो x माइनस ए बाई एच, तो h कितना है यानी कितना का बढ़ रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 65 से 68 बढ़ रहा है, फिर 68 से 71 बढ़ रहा है, तो 3 का अंतर आ रहा है ना, तो 3 से सब में डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे सब में, तो -9 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका -3, फिर -6 कीजिएगा -2, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1 0 1 2 फिर 3। अब f यानी कि आपका होता था और जो इसे गुना करना होगा ये इसे, तो 2 को -3 से गुना कीजिएगा -6, 4 को -2 से गुना कीजिएगा -8, फिर 3 को -1 से गुना कीजिएगा तो -3, फिर 8 को 0 से 0, 7 को 1 से कीजिएगा तो आपका 7, 4 को 2 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा ना। पर सिग्मा एफ पहले लिखते हैं, सिग्मा एफ में जुड़ेगा 2 और 4 6 6 और 3 9 9 8 17 17 और 7 24 24 24 और 4 28 और 2 30, 30 में दिया है ना 30 डॉक्टर द्वारा, यानी एक डॉक्टर द्वारा 30 महिला का 30 दिया है, तो आप इन करेंगे यहाँ पर सिग्मा एफ होता था FIU। अब यहाँ पर ऐड कीजिएगा, पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिए, 8 6 14 14 और 3 -17, फिर प्लस पर 8 6 7 8 15 15 6 21, ये आपका +4 बच रहा है ना, 8 4 चला गया 6 +4 बच रहा है। इसका यानी कि पग विचलन विधि से बना रहे, तो इसका फॉर्मूला आता था x2a + h बाय सिग्मा f बाय सिग्मा f, ये होता था। तो यहाँ पर a का मान कितना लिए थे हम 75.5 को माने थे, तो 75.5 जोड़ h का मान कितना है 3 3 वर्ग चिन्ह का अंतर 3 है ना, तो 3 सिग्मा एफ यू कितना आया है, तो ये देखिए 4 आया है, 4 सिग्मा एफ कितना 30 है का 30। अब देखिए 30 को ठीक है अब कहा जाएगा 0 10 आ जाएगा, 3 दाएं 10 होता है ना, गुना आ जाएगा, तो पर 75.5 जोड़ 4 बाई 10, तो इसको अब डिवाइड कीजिए भाग देगा तो 0.4 आ जाएगा, तो 75.5 जोड़ 0.4 से घटाइएगा तो जाएगा आपका 75.1 ना आ जाएगा 75.1।
1। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना। कह रहा है किस विधि का चिंतन महिलाओं के हृदय के फिर लिखेंगे अतः, यही आंसर है आपका 75.4। लिखेंगे अतः महिलाओं के हृदय संपंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्या 5 होंगे सर? अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, यहाँ पर देखिए जोड़ होगा, प्लस का चिन्ह है पूरा। तो यहाँ पर जोड़ कर चलाए थे, आपका प्लस ही 4 था, 4 प्लस ही था। तो यहाँ पर जुड़ेगा ना तो ये आपका हो जाएगा 9, ये आपका 9 बढ़ जाएगा। जुड़ेगा ही ना, हम इसे घटा दिए थे। ये आपका 75.5 जोड़ 0.4 प्लस है तो घट जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 0.9 75.9 75.9 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 75.9 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आमों बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्याओं के अनुसार आमों के बंटन निम्नलिखित था। देखिए आमों की संख्या जिसमें देखिए 50 से 52 आम है। टोकरी की संख्या, पेटियों की संख्या 15 है। फिर कह रहा है 115 पेटी की संख्या ऐसी जिसमें 53 से 55 आम है। फिर 115 पेटी की संख्या ऐसा है जिसमें 56 से 58 पेटी आम की संख्या है। फिर 115 पेटियों की संख्या ऐसा है जिसमें 59 से 61 आम की संख्या है। फिर 25 पेटियों की संख्या ऐसा है जिसमें 62 से 64 आमों की संख्या है। कह रहा है एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? देखिए यहाँ पर माध्य निकालने की आप किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 50 52 यानी कि ये आपका सब बराबर है ना, फिर 110 135 का है। तो ये आपका पग विचलन विधि था ना, वो उससे प्रयोग कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जो घटाव करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए कि पहले बनाते थे ना आपका, तो सब में वर्ग चिन्ह जो होता था ना इसका वर्ग अंतराल में, वो आपका पूरा सेम। देखिए 65 से 68 है, फिर 68 से शुरू हो रहा है, फिर 71 से 74 है, 74 से फिर शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिर 13 से 15 शुरू में दिया है, फिर 13 से 15 शुरू हो रहा है, 11 से 13 पहला है, फिर 15 17 तो फिर 17 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है। देखिए 50 से 52 है तो फिर 53 से है, 53 है ना। या ये क्या करिएगा, देखिए 0.5 इसे पीछा कीजिए, एक का अंतर है ना, तो 0.5 इसे पीछा कीजिए और 0.5 ये इसे बढ़ा दीजिए, तो 0.5 ये बढ़ जाएगा। तो जिसे इसे भी 0.5 पीछा कीजिएगा तो 52.5 पर चला आएगा। फिर इसे 0.5 आगे कीजिएगा तो 55.5, फिर इसे 0.5 पीछे कीजिएगा तो 55.5, तो सब एक साथ मिल जाएगा ना। यानी कि ये ना लिख के थोड़ा 0.5 के आगे पीछे कर देंगे। पहला है आमों की संख्या, लिखिए यहाँ पर आमों की संख्या, आमों की संख्या। उसके बाद है पेटियों की संख्या, तो पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। देखिए ये इससे क्या, यानी कि ये इतना है ना, तो अब इसे आगे पीछे बढ़ा देंगे। 50 है तो 49.5 कर देंगे, फिर 52 है तो 52.5 कर देंगे, हो जाएगा 49.5 से 52.5, फिर 52.5 से 55.5 कर दीजिएगा, फिर 55.5 से 58.5 कर दीजिएगा, फिर 58.5 को 58.5 को फिर 61.5 बना दीजिएगा, फिर 61.5 से 64.5 कर दीजिए। ये पेटियों की संख्या है।
पेटियों की संख्या आपका दिया है 15, 110, 135, 115, 25। ये आपका एफ हो जाता था। उसके बाद एक्स यानी वर्ग चिन्ह, नहीं तो वर्ग से ऊपरी सीमा जो निचली सीमा, तो ऊपरी सीमा यानी कि 52, फिर से 50 मान लीजिए तो 102 हो जाता था। 102 का था 51, फिर इसे आप 53 और 55 होगा, इसे जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 5 5 10 8, यानी कि 108 होगा। तो 108 का था तो 54 का था, 54 का 2 गुना 108 होगा। 3 का बढ़ रहा है ना, तो फिर 57, फिर 61, 3 60, फिर 3 63, देखिए इसे 60 हो जाएगा। अब फिर ये आपका 2 और 4 6 63। इसके बाद यू होता था ना, तो एक्स माइनस ए, इसमें से एज्यूम किसी को मान लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 2 नीचे 2 पर छोड़ के बीच वाला मान लीजिए, इसे एज्यूम कर लीजिए 57 को। तो 57 को सब में से हटाएगा तो 51 में 57 हटाएगा तो आपका -6, 54 में 57 हटाएगा तो -3, 57 0, फिर 60 में से 57 हटाएगा तो आपका +3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर +6। अब ये आपका ये डी होता था ना, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस ए बाई एच, यानी कितना का अंतर आ रहा है, ये h यानी कि 3 का बढ़ रहा है ना, वर्ग अंतराल में देखिए 3 का अंतर है। 49 से 52 जा रहा है तो 0.5 सब में, तो फिर 50 से 51 52 3 का बढ़ रहा है, तो 3 से सब में भाग देंगे यहाँ पर, तो -2 -1 0 1 2 हो गया। यहाँ पर एफ यू होगा। तो देखिए आप इससे ये फ्रिक्वेंसी वाला आप इसे आम पेटियों की संख्या से आप इसे गुना कीजिएगा। 15 दूनी -30 होगा, फिर हो गया -110 का 0 हो जाएगा, फिर 115 का 115, 25 का आपका 50। फिर यहाँ पर सिग्मा एफ जोड़िएगा तो 5 10 15 20, या 2 बचा तो 2, तो आपको 2 1 3 4 4 3 7 8 8 2 10, 1 बचा 1 तो 2 3 4 400 हो गया। सिग्मा एफ यू यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस वाला जुड़ जाएगा तो -140 140 हो जाएगा। फिर जोड़ चिन्ह देकर ये आपका 115 50 जोड़िएगा तो 165 हो जाएगा, जो 165 पर +25 आ जाएगा ना। फिर आप इसका पॉजिटिव दिखाता था, एक्स बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ। देखिए अब इसे ए किसे माने थे, ए हम 57 को माने थे ना, देखिए ए माने थे 57 को, जाएगा 57 जोड़ एच यानी कितना का अंतराल, जैसे 3 का बढ़ रहा था 3, ये देखिए आप सिग्मा एफ डी आई कितना 25 आया था, इसको जोड़कर सिग्मा एफ जोड़कर ये आपका 400। ठीक, अब इसे 25 से काटिएगा, चलिए 5 बार लगे, 5 25 25 8 5 40 0 16 बार में लगेगा, बस 25 बस 16 ने। अब देखिए यहाँ से अब इसे भाग नहीं किया गया, 57 जोड़ 3 गुना हुआ से 3/6 16 है ना, 3/16 तो अब 3 को 16 से भाग दीजिएगा, 3 को 16 से भाग देना पड़ेगा, 3 को 16 से देना है नहीं, तो एक बार में लगेगा दशमलव पहले बैठा देंगे तो 0 हो जाएगा, उसके बदले एक बार में लग जाएगा 16, ये आपका 4 14, फिर आपका यहाँ पर 0, यहाँ पर एक 0 वैसे बैठा सकते हैं पहले से। देखिए 16 नंबर 144 होता है ना, 4 बढ़ रहा है तो 16, तो 8 बार में लगाया जाएगा, तो 108 बार में लगाया। ये आपका 128 होता है ना, तो 2 1 12, एक 0 चल जाएगा ना 12। देखिए फिर एक बार 1 0 बैठा दीजिए तो 16 7 बार लग जाएगा, फिर 7 112 होता है ना, 8 16 7 112 7 21 42 7 4 11 112 होता है ना, तो 8 बच रहा है। देखिए 0.187 आ रहा है, तो दशमलव का दूसरा अंक होता है, यानी तीसरा अंक 5 और उससे ऊपर होगा
तो इससे पहले अंक में एक जुड़ जाता था, अगर 5 से कम है तो वैसे ही रहता था। तो अब इसे बनाइएगा 57 जोड़ 0.187। तो अब इसे एक अंक से बढ़ा सकते हैं, तो 57 जोड़ 0.18 की जगह अपने 9 कर देंगे, हो जाएगा 57.19। यही आपका 5 का बन गया। यहाँ पर लिख देंगे अतः आमों अतः पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.19 है। अतः पेटी में रखे आमों की संख्या, आमों की माध्य संख्या 57.19। देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन में 5 तक बना है। इस चैप्टर में आपका 6 ये है, ये आपका 14.1 में 9 तक क्वेश्चन है। तो अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा।